गाइस गुड इवनिंग प्रेजेंट। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ गाइस। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई लोग जो है वचनों में बढ़ नहीं पाते गाइस, चाहे वो वचनों में हो, प्रार्थना जीवन हो, कोई भी लाइफ क्यों ना हो गाइस, आप उसमें आप बढ़ नहीं पाते हैं। आप कुछ समय के लिए जो है मीटिंग अटेंड भी करते हैं या कहीं कन्वेंशन होता है आप वहाँ भी जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होकर जो है आप परमेश्वर के लिए जो है बहुत आप करने की सोचते हैं। फिर कुछ दिन के बाद आपका जीवन में जो है ठंडापन आ जाता है गाइस। आप जो है धीरे धीरे प्रेयर लाइफ से ठंडे होते जाते हैं। आप क्यों परमेश्वर के वचनों में बढ़ नहीं पाते गाइस? क्योंकि कमी आप में है, आप बढ़ना नहीं चाहते गाइस। शुरू में आप जब बहुत अच्छे से बढ़ने का कोशिश करते हैं, फिर कुछ बातों की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप बढ़ नहीं पाते। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको बता दूं, आज का जो सब्जेक्ट है, क्यों हम विश्वास में जड़ पकड़ नहीं पाते। ये बात सच है गाइस कि विश्वास में क्यों जड़ पकड़ नहीं पाते। कुछ दिन तक तो आप जो है बहुत अच्छे से चलते हैं, फिर कई प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती है, उसके बाद जो है ठंडापन आने लगता है गाइस। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आपका मन कई और की बातों में लगा रहता है, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर एक एक करके विश्वास करने और उसके अनुसार कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको आप खो देते हैं गाइस। आप धीरे धीरे खोने लगते हैं। परमेश्वर की बातों पर एक एक करके जो है विश्वास करने और उस पर मनन करने की बातों को आप धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं गाइस। आप उस चीज़ से दूर चले जाते हैं, किसी और चीज़ में आप जो है समय देने लगते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बता देना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए जो है मैं बहुत ही खूबसूरत गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। पर एक एक करके विश्वास करने और उसके अनुसार कार्य करने को आप तैयार नहीं होते गाइस। अगर देखा जाए तो आप तैयारी कर सकते हैं गाइस। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जब एक लड़की का रिश्ता का बात चलता है तो वो लड़की जो है उसके बाद पूरे पुराने जीवन के हर एक चीज़ों को छोड़ने की वो सोचती है गाइस, और आने वाले अपने लाइफ पार्टनर के बारे में वो सोचने लगती है। ठीक वैसे ही आपको भी यीशु मसीह के लिए जो है तैयार होना है गाइस। परमेश्वर को क्या पसंद है, उसकी इच्छा क्या है। उनकी इच्छा यह है कि हम उनके लिए वचनों के अनुसार चले और प्रार्थना करें, नित्य बाइबल को पढ़े गाइस। मैं आपको बता दूं, और उसके अनुसार कार्य करने की आप जो है तैयार नहीं होते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर से आपका रिश्ता जो है दूर होने लगता है गाइस। इस तरह से आप जो है परमेश्वर से पूरी तरह से दूरी बना लेते हैं, और जिसकी वजह से आप परमेश्वर के साथ में एक संबंध को रख नहीं पाते हैं गाइस। और उसके बाद जो है आप यूँ ही 10 मिनट 5 मिनट की प्रार्थना को करते हैं, आप चर्च भी जाते हैं, संगति भी करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं जो है बहुत सा प्रार्थना कर लिया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास में आने की ज़रूरत है और जड़ पकड़ने की ज़रूरत है। आज का जो सब्जेक्ट है, क्यों हम विश्वास में जड़ पकड़ नहीं पाते। क्योंकि हम कमज़ोर है, इसलिए हम जड़ पकड़ नहीं पाते। इसके लिए आपको नित्य प्रयास करने की ज़रूरत है गाइस। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने 365 दिन दिए हैं। उस 365 दिन में आपको परमेश्वर के वचनों से आपको तैयार होते रहने की ज़रूरत है गाइस। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। लूका के 15-11 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आप लोग को पढ़ना चाहती हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, परंतु अब हम आनंद मनाना व उल्लसित होना ही था, क्योंकि तेरा या भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, और खो गया था अब वह मिल गया है। आमीन गाइस। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाइस आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे गाइस, एक बड़ा बेटा, छोटा बेटा। छोटा बेटा जो है अपनी धन संपत्ति से मांग कर गाइस वो दूर देश को चला जाता है और सब कुछ उड़ा के गाइस वो ऐसे ज़िंदगी को जीता है जहां वो खाने के लिए लाले पड़ जाता है गाइस। ठीक वैसे ही क्या आज आपका जीवन भी हुआ है, उस उड़ाऊ पुत्र के समान आप भी हो गए हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की संगति से आप दूर हो गए हैं और आप यहाँ वहाँ भटक रहे हैं गाइस, उस उड़ाऊ पुत्र के समान। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप भटक गए हैं तो आप फिर से परमेश्वर के पास में आए। आपका पिता आप अपना बाएं फैलाए हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा मेरे पास आएंगे। हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र अपना धन संपत्ति लेकर चला जाता है दूर देश को और अपनी अय्यासी में उड़ा देता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जिस जगह वो जाता है गाइस वहाँ आकल पड़ जाता है। आकल पड़ने से खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसके बाद जो है उसी मालिक यहाँ जो है उसको सुअर चराने का काम दिया जाता है गाइस। परमेश्वर जब आपको इतना अच्छा खूबसूरत ज़िंदगी को दिए हैं तो आप यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं गाइस। इस समय जो कोई मुझको देख रहे, मैं कहना चाहती हूँ
कि आप परमेश्वर के पास में आएँ और अपने जीवन को यीशु मसीह को दीजिए। कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे कि आगे कहते हैं कि हब में आनंद और उल्लास होना ही था। उसके पिता अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि तेरा छोटा बेटा जो मर गया, छोटा भाई जो मर गया था, अब वो जी उठा है, वो खो गया था, अब वो मिल गया है। हम देखते हैं कि जो स्वयं को राजाधिराज यीशु के अनुयायी कहते हैं, लेकिन उनका जीवन भी एक भिक्षुओं के समान हो गया गाइस। जो भीख मांगा करते हैं उनके जैसा ही हो गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे राजघराने के स्तर के अनुयायी है, राजघराने के साथ जीवन बिताने की कोशिश करते हैं, वैसे आपको भी कोशिश करने की ज़रूरत है गाइस। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर आपको जीवन जीने के लिए आपको सही करते हैं, आपको उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है गाइस, ना कि यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत है। आपको मैं बता दूँ, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीना है गाइस, और उसके अनुसार आपको जीवन बिताना है गाइस। वो एक भिखारी जैसा हो गया और वो सुअर चराने का काम कर रहा था गाइस। जो सुअर खाते थे वही वो भी खाता था। तब उससे याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं जो उनको पेट भर भोजन मिलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, उन्हें याद आता है गाइस, और फिर वो अपने पिता के पास चला जाता है। ठीक वैसे ही हो सकता है आप भी अपने पिता से दूर हो गए हैं, परमेश्वर पिता से, आप संगति से, वर्शिप करने सारी चीज़ों से। तो मैं कहना चाहती हूँ आप फिर से वापस आ जाइए। आपको मैं बता दूँ, जब उनका जीवन जो है ऐसा बिखरा हुआ गाइस, उनको याद आया कि मेरे पिता के कितने मजदूरों को एक अच्छा भोजन दिया जाता है, मैं क्यों ना अपने पिता के पास जाऊँगा, और वो अपने पिता के पास में आ जाता है। आज आपको भी ऐसे करने की ज़रूरत है गाइस। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप भी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो आपको भी जो है ऐसे करने की ज़रूरत है गाइस। आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपका भी जीवन ऐसा है तो आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप भी वचनों को पढ़े, संगति करें गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि वो स्वयं को राजाधिराज यीशु के अनुयायी कहते हैं, लेकिन आज उनका जीवन जो है ऐसा हो गया है कि एकदम भिखारी के समान हो गया गाइस। मैं आपको बता दूं, जैसे जो राजघरों के स्तर के